तो आज हम फाइनली उस बारे में बात करने वाले हैं जो आपको मे बी बहुत बेसब्री से इंतजार था इस चीज का, कि आप उस लड़की को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड आप चाहते हो कि वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बने। सो उस लड़की से कैसे बात करोगे आखिरकार, आज उस बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पता है क्यों? क्योंकि यही वो चीज है जो आपके कंट्रोल में है, जो कि है आपके वर्ड्स। नो डाउट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका पर्पस हो गया, आपका स्टेटस हो गया, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी हो गई। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब आप उस लड़की के पास जा रहे हो, उससे बात कर रहे हो एंड आपको पता ही नहीं है उसके साथ क्या बोलना है। आपके पैर काँप रहे हैं, आप पता नहीं क्या हिल रहे हो पूरे, ऐसी सिचुएशन हो रही है एंड आपको पता ही नहीं है कि प्रॉपर वर्ड्स कैसे मैं करूँ, क्या बोलूँ उसको, कैसे प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करूँ उसके साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इवन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपकी बाद में देखी जाएगी, पैसे, स्टेटस एंड सारी चीज़ें। पर सबसे पहले आपकी बात करने की स्टाइल, आप कैसे उसे अप्रोच कर रहे हो, वो देखा जाएगा। एंड आपके वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे उसे फील करवा पा रहे हो अपने बारे में। आप जब भी लड़की से बात कर रहे हो तब वो अपने इमोशंस को फील कर पाए। सो आज हम जानेंगे कि ये कैसे करोगे आखिरकार। आप पहले तो आप कैसे किसी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। आप उसी तरीके से अट्रैक्ट कर पाओगे कि आप उसे कैसा फील करवा पा रहे हो। जब भी वो आपसे बात कर रही है तो वो कैसा फील कर रही है, कौन से इमोशंस उसके अंदर रिलीज हो रहे हैं, उससे वो आपसे अट्रैक्टेड फील कर पाएगी। इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जब भी आप किसी लड़की से बात करोगे एंड आप बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में बोल दोगे, हाँ उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था एंड वो मुझे ऐसा बोल रही थी, मैंने बोला नहीं मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है एंड खत्म। लेकिन जब भी आपने ऐसी डिस्कशन कर दी तो अब उसे पूरी बात जाननी होगी, उसे एकदम डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कितने बजे थे, धूप आ रही थी नहीं आ रही थी, वो एग्जैक्टली कैसा बोल रही थी, उसके इमोशंस क्या थे बोलते टाइम एंड आपने उसे कैसे बोला, आपकी इमोशंस क्या थे एग्जैक्टली, वो सारी चीज़ें वो डिटेल में जानना चाहेगी। क्यों पता है? क्योंकि वो फील करना चाहती है कि आखिरकार हुआ क्या। लड़की को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जब भी कन्वर्सेशन करे तब वो अपने इमोशंस को फील कर पाए। देखिए, कोई भी इमोशन जीत जाएंगे, जैसे कि हैप्पी हो गया, सैड हो गया, इवन डेस्परेट हो गया, या तो फिर कंफ्यूजन, सैड, डिप्रेस्ड, कोई भी इमोशन आप जब भी लड़की को फील करवा पाओगे ना, तब आपकी जीत हो गई। एंड इमोशंस इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन। ओके, पर यही है कि आप ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ उसे पॉजिटिव इमोशंस ही फील करवाओगे, जैसे हो गया हैप्पी या तो फिर सैड, एंड उससे में उसको मजा आने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो उससे बोर हो जाएगी। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे समय समय पे सैड भी फील करवा पाओ, फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर पाओ एंड कंफ्यूजन भी क्रिएट कर पाओ। उसको ये सारे इमोशंस को फील करना चाहिए एंड आपकी ड्यूटी है ये उसे फील करवाना। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो एंड उसी बेसिस पे वो अलग अलग इमोशंस को अलग अलग टाइम पे फील कर पाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम। समझ लीजिए कि किसी लड़की ने आपको बहुत ही ज़्यादा लेंथी मैसेज भेजा है, मे बी पता नहीं कोई सीरियस कन्वर्जेशन ही कर रही है वो, एंड बहुत ही ज़्यादा लेंथी मैसेज भेजा। अब आप सोचोगे कि उसने इतना ज़्यादा लेंथी मैसेज भेजा है तो मेरी भी ये ड्यूटी है कि मुझे भी इतना ज़्यादा लेंथी मैसेज भेजना पड़ेगा, तब जाके उसे फील हो पाएगा कि हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन नहीं, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेजना है कि जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम, वेयर समथिंग नाइस व्हेन यू कम टू मीट मी, एंड उसको लगेगा कि क्या बोल रहा है ये, मैं इतना ज़्यादा कुछ बोलना चाहती हूँ एंड इसने सिर्फ इतना ज़्यादा लिख दिया। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी, ऑब्वियस है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी अगर उसने इतना ज़्यादा लेंथी लिखा है एंड आप उसे मजाक में ले रहे हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप कुछ अलग ही बोल रहे हो उससे ये अट्रैक्टेड भी फील करेगी। उससे उसे लगेगा कि वाओ मैन, पता नहीं मतलब क्या क्या कहना चाहता है ये, मैं उसको ऐसा लिख रही हूँ एंड वो मुझे ऐसा लिख रहा है। थोड़ी देर तो वो कंफ्यूज हो जाएगी एंड यही है कि हमें उसे इमोशंस फील करवाना है। जरूरत नहीं है हमें भी कि हमें भी इतना ज्यादा लेंथी मैसेज उसे लिखना है, ठीक है। जस्ट कीप इट सिंपल एंड अट्रैक्टेड फील करवाने का ही
तुम्हारा प्राइम मोटिव होना चाहिए उसको। एंड देखिए शॉर्ट टर्म में ये ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड कंफ्यूज फील करेगी लड़की, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपसे अट्रैक्टेड, वो आपको लव्ड, वो आपको केयरिंग समझेगी। ये सारी चीजें आपका सेकंड नेचर होगा। कोई भी पर्सन ऐसी चीजों से बॉर्न नहीं होता। किसी को भी पता नहीं होता यार कि कैसे ये सारी चीजें मुझे बचपन से करनी है एक लड़की को अट्रैक्टेड फील करवाने के लिए, किसी को पता नहीं होता। एंड ये सारी चीजें हम सीखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी चीजें हमारा सेकंड नेचर होगी। ओके, सो ये आप इतना ज्यादा इजीली, आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे स्टार्टिंग में ये सारी चीजें, ये सारी कन्वर्सेशन करने में लड़की के साथ, लेकिन धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। एंड स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही समझना है कि जैसे सुपर हीरो, जैसे स्पाइडरमैन को ही ले लीजिए, जैसे वो अलग जगह पे पीटर पार्कर नहीं होता, जब वो स्पाइडरमैन होता है तब वो एक अलग कपड़े पहन के बाहर निकलता है देश को बचाने के लिए। मतलब ऐसे ही जब भी आप लड़की से बात कर रहे हो तब आपको एक अलग ही कॉस्ट्यूम पहन के जानी है, अलग ही नेचर वेयर करके जाना है। ये नेचर में बेसिकली यही होना चाहिए कि आप कैसे उस लड़की को अपने इमोशंस को फील करवा पा रहे हो। आपको ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स पर्पसफुली बोलना होगा जिससे आप किसी लड़की का दिल जीत पाओ। एंड ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ओके, सो इसे ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आप किसी लड़की से मिल रहे हो एंड आप उसे कोई भी चीज देख रहे हो कि हाँ कुछ भी उसने वेयर किया, जैसे इट्स विंटर एंड उसने स्वेटर पहना है, तो आप उसे बोलोगे कि वाओ यार योर स्वेटर लुक्स काइंड ऑफ नाइस एंड यू रियली लुक क्यूट इन दिस स्वेटर, आई रियली वांट टू नो यू मोर। आप ऐसा बोलोगे उसे। ये आप स्टार्टिंग में ही जब लड़की को बोलते हो ना, तब उसे लगता है वाओ, मतलब वो थोड़ा ब्लश करने लगेगी, थोड़ा शर्माएगी, थोड़ा हंसेगी। वो ये सारे इमोशंस को फील कर पा रही है क्योंकि आपने एक बोल्ड स्टेटमेंट बोला है उस लड़की को। लड़की सोचने लगेगी कि उसे मैं स्वेटर में अच्छी लग रही हूँ, या तो फिर पता नहीं वो मुझे जानना चाहता है, या तो फिर वो रियली मुझ में इंटरेस्टेड है, ना ही मेरी ब्यूटी में बट इनर मुझे जानने में। वो कंफ्यूज हो जाएगी कि आप किस बारे में एग्जैक्टली बात कर रहे हो। उसे समझ नहीं आएगा कि क्या करूं मैं, क्या बोलूं मैं। एंड वो इतने सारे इमोशंस को फील कर पाएगी जो हमारा मेन इंटेंशन है। देखिए ये एक ऐसी स्किल है ना जो आप किसी भी एज में सीख सकते हो। एज से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक 40 इयर्स का पर्सन एंड एक 14 इयर्स का पर्सन भी इस स्किल को मास्टर कर सकता है। ये बस वही है कि आपको एक चाइल्ड लाइक लैक ऑफ केयर वाला नेचर लाना है, जिसका मेन इंटेंशन यही होना चाहिए कि आप उसके इमोशंस को एक्टिव कर रहे हो, उससे अलग तरीके से फील करवा रहे हो, ना कि अपने आप को। तुम्हें इतना ज्यादा फील नहीं करना है। यू शुड बी लाइक अ रॉक। तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें कोई इमोशंस का असर ही नहीं हो रहा। वो सारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर डाल रही है, लेकिन वो बाहर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं। जैसे एक पत्थर को तुम मारोगे तो उसे कुछ नहीं होने वाला, तो वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अगर वो बहुत ही बड़ा पत्थर होगा तो ऐसा ही होना चाहिए इमोशंस के केसेस में भी। आपको उसे इमोशंस फील करवाने हैं, लेकिन उस इमोशन से आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ऑब्वियसली मजा तो लेना ही है उसके एक्सप्रेशंस का, वो कैसा फील कर रही है, उसे देख के आपको जो एक खुशी मिलेगी, वो सारी चीजों को आपको फील करना है, लेकिन इतना ज्यादा भी फील नहीं करना है बस। एंड ये देखिए स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगेगा कि आप एक फायर में, जलती हुई आग में बैठे हो। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है ऑब्वियसली। इट्स नॉट अ इजी थिंग टू कॉम्प्लीमेंट अ गर्ल। एंड ये चीजी भी लगेगा थोड़ा, लेकिन देखिए ये चीज ही नहीं है इतना ज्यादा, ये बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे ये आपका सेकंड नेचर से ये आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। एंड आप लड़कियों के सामने फिर ऐसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे। एंड ये आपका फर्स्ट नेचर भी धीरे धीरे बन ही जाएगा। फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार आप कैसा बोलोगे इस कन्वर्जेशन में। जब भी आप लड़की के साथ कन्वर्जेशन फॉर्म कर रहे हो तब आप आखिरकार क्या बोलोगे। सो आप स्टार्ट कर सकते हो कि यू लुक लाइक के बाद कुछ भी लगा दिए। यू लुक लाइक फन, जॉय, डेंजर टू बी अराउंड। ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप जो लड़की को इमोशंस ट्रिगर करे, उसको इमोशंस फील करवाए। फिर आप ऐसा बोल सकते हो आई लाइक और डिसलाइक दिस थिंग्स अबाउट यू। सो इससे वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगी कि ऐसी तो कौन सी चीज है कि वो मुझ में नापसंद कर रहा है या मुझ में बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, तो मैं इस चीज को करूंगी। अगर आपको वो पसंद कर रही है तो ही करेगी, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, बाकी वो नहीं करने वाली। फिर ऐसी स्टोरीज बोलिए जो बहुत ही ज्यादा सुपर डिटेल्ड हो। ओके, ऐसी जैसे कि मैं एक बार ऊटी गया था एंड वहां पे मुझे बहुत मजा आया। अब ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा स्टेटमेंट है जिससे कुछ मतलब नहीं है, जिससे वो अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाएगी, ऑब्वियस है। लेकिन अगर मैं इसी तरह ऐसी चीजें बोल रहा हूँ कि मैं ऊटी गया था एंड मैं अपनी बाइक से वहां पे ड्राइव करके गया था एंड जो मजा आता है पहाड़ियों में इतनी हवाओं के बीच बाइक चलाने में कि एडवेंचरस फील होता है एकदम, एंड बहुत ही ज्यादा रिस्की फील होता है, क्योंकि एक मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक एंड योर डेथ इज हियर, ऐसा फील होगा आपको। बहुत ही ज्यादा मजा आता है जब तुम इतनी ऊंचाई से पहाड़ियों को देखते हो, वादियों को देखते हो, एंड क्या ही बोलो, अब मैं इतना ज्यादा मजा आता है कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा वो अपने वर्ड्स में। अगर इतनी बड़ी डिटेल स्टोरी मैं किसी लड़की को बताऊंगा ना, तो वो ऐसा फील करेगी कि वो वहीं पे है, वो सारे इमोशंस को ट्रिगर कर पाएगी अपने, एंड वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएगी मुझसे, जिसकी वजह से वो मुझसे अट्रैक्टेड फील कर पाएगी। फाइनली आपको ऐसी कुछ चीजें, क्वेश्चंस बोलने हैं जैसे वो अपने इमोशंस को बहुत ही ज्यादा एस्केलेट कर दे, जैसे कि मुझे ऐसी आंखें मत दिखाओ, ठीक है, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, एंड वाओ तुम्हारी स्माइल तो मतलब क्या ही बताऊं मैं। ऐसी कुछ चीजें, नो डाउट ये चीज ही लगेगी, ऑब्वियस है ये चीज ही लगने ही वाली है, लेकिन देखें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजों की वजह से आप उसको अपने इमोशंस ट्रिगर करवाने पे मजबूर कर रहे हो, एंड उससे वो आपसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएगी। एंड यही चाहिए हमें कि वो हमसे कनेक्टेड फील कर पाए एक लेवल पे। ये सारी चीजें तुम दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री को बिल्ड कर पाएगी, एंड इससे तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर पाओगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर पाओगे। अगर चीजी की बात आ रही है तो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी लीडर होगा ना तो उसे सारी चीजों में लीड करना सीखना पड़ेगा, एंड ये भी वही चीज है कि आप लीड कर रहे हो वुमन को अपने इमोशंस की ओर, उसके इमोशंस की ओर, उसको फील करवाने की ओर, एंड इसमें वो अपने सारे इमोशंस को फील कर पाएगी, वो आपसे कनेक्टेड फील कर पाएगी। ये भी ऐसा हो सकता है एक टाइम पे कि आपने उसे छोड़ दिया या उसने कुछ कर दिया इसलिए आपने उसे छोड़ दिया, या कुछ भी हुआ, लेकिन तब भी वो आपकी सारी बातों को, सारी कन्वर्जेशंस को याद रख पाएगी, एंड वो किसी और के साथ ये सारी चीज़ें फील ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने उसे उस लेवल पे ट्रिगर किया है जो मे बी कोई और नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। उस पर्सन को ये नहीं पता कि उसे इमोशंस कैसे ट्रिगर करवाने इस लड़की के। इसकी वजह से वो लड़की आपको हमेशा उसके दिल में एक जगह होगी, कहीं और स्पेशल जगह आपके लिए। सो यही है, ट्राई कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें।